घर की मंझली बहू अवनी बार बार छज्जे पर आ रही थी और नीचे की आहट लेकर वापस चली जा रही थी। उसकी देवरानी कोमल और जेठानी मेघा भी घर आ चुकी है। नीचे घर में बहुत ही ज्यादा चहल पहल है। सभी लोग होली के त्योहार को अच्छी तरह से मनाने की पेशकश कर रहे थे। मम्मी जी हर बार की तरह इस बार भी बड़े बड़े टबों में ही रंग घोल कर रखेंगे। बड़ा मजा आता है सबको डुबकी लगाने में, जेठानी मेघा ने खिलखिलाते हुए कहा। और क्या जीजी, सच्ची बड़ा मजा आता है जब सबको पकड़ पकड़ कर एक एक करके रंग भरे टब में डुबकी लगवाओ। और जीजी गुलाल भी खूब अलग अलग रंगों का लेकर आएंगे, कोई भी होली में कोरा नहीं रहना चाहिए। अवनी की देवरानी कोमल भी चहक रही थी। हाँ हाँ भाई, सब लोग अपने अपने मन की करना। भाई साल में एक ही बार तो इतना खूबसूरत त्योहार आता है जिसमें सभी का तन और मन दोनों ही भीग जाते हैं। सास गंगा जी ने भी दोनों बहुओं का साथ देते हुए कहा। सचमुच मम्मी जी, बड़ा इंतजार रहता है होली के त्योहार का। कोमल और मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम लोग खाने पीने के सब सामान की लिस्ट तैयार कर लो कि आखिर बाजार से क्या क्या मंगवाना है। गुजिया, खस्ता मठरी और इसके साथ साथ जो भी बनवाना हो वो सब सामान भी लिख लेना। गंगा जी ने कुछ सोचते हुए कहा। जी मम्मी जी। कोमल चलो, मैं सब सामान बोलती जा रही हूँ और तुम लिख लो, कुछ भी छूट ना जाए। मेघा ने कोमल की ओर देखकर कहा। जी जी जी। इतना कहकर कोमल कॉपी पेन उठा लाई। और तुम सबके और बच्चों के कपड़े आ गए हैं ना होली में पहनने के लिए? फिर से गंगा जी ने प्रश्न कर दिया। हाँ मम्मी जी, दोनों जेठानी देवरानी एक साथ बोल पड़ी। ये सब बातें सुनकर अवनी का मन बहुत मचल रहा था। पिछले साल तक तो वो भी इन सब तैयारियों में खूब अच्छे से घुलती मिलती थी, लेकिन इस बार सिर्फ अपने झूठे अहंकार के कारण वो सबसे लड़ बैठी और अपनी रसोई ऊपर छत पर अलग बना ली। उसके पति गगन ने भी उसे बहुत समझाया कि ये सब एक घर में अच्छा नहीं लगता। देखो भाभी और कोमल सब लोग मम्मी को कितना मान सम्मान देती है। अगर उन्होंने किसी बात के लिए तुमको टोक दिया तो कौन सी आफत आ गई। वो बड़ी है, इसीलिए उनकी किसी बात का तुम्हें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। और फिर क्या मम्मी इस उम्र में खाना बनाएंगी? लेकिन अवनी पर तो बस अलग होने की ही जिद सवार थी। आखिर उसकी जिद की जीत हुई और उसने ऊपर अपने कमरे में ही रसोई बना डाली। अब जब होली का त्योहार नजदीक आया तो उसको सचमुच बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगा। होली का इतना बड़ा त्योहार था तो अवनी की देवरानी और जेठानी भी घर पर होली मनाने के लिए आई थी, लेकिन अवनी सबसे अलग थलग थी। वो सोच रही थी कि उसकी सास उसको बुलाएंगी, लेकिन उन्होंने एक बार भी अवनी को आवाज नहीं दी। और अवनी में भी तो इतना अहंकार था कि वो झुकना बिल्कुल भी नहीं